गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन क्या होता है और उसके टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैंग्रीन। जो गैंग्रीन होता है वो होता है डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। ठीक है, डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। अब बॉडी टिश्यू डेथ हो रहा है जिसका मीन्स है वहां तक जो ब्लड सप्लाई होती है वो नहीं पहुंच पाती। जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्चीमिया। ठीक है, इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है? इस्चीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज। तो हम बात करते हैं गैंग्रीन की। गैंग्रीन क्या होता है? ठीक है, तो गैंग्रीन का जो मतलब होता है वो डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज टू द इस्चीमिया या ड्यू टू इस्चीमिया कर देते हैं। तो हम बात करें गैंग्रीन के बारे में। तो गैंग्रीन का तो गैंग्रीन का डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू। तो हम बात करते हैं गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन का मतलब डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू इस्चीमिया। क्योंकि इस्चीमिया होगा उसके बाद ही गैंग्रीन होगा। क्योंकि इस्चीमिया का मतलब क्या है? डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज तक जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी उसके कारण क्या होगा? बॉडी टिश्यूज का डेथ होगा जिसको बोलेंगे हम गैंग्रीन। ठीक है, तो बात करते हैं गैंग्रीन के टाइप्स के बारे में। गैंग्रीन के टाइप्स। गैंग्रीन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है ड्राई गैंग्रीन, दूसरा होता है वेट गैंग्रीन और तीसरा होता है गैस गैंग्रीन। तो गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन जो है डेथ ऑफ बॉडी ड्यू टू इस्चीमिया। तो गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन होता है डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज ड्यू टू द इस्चीमिया। अब इस्चीमिया होता है तो जो ड्राई गैंग्रीन होता है ये तो इस्चीमिया के कारण होता है, लेकिन जो वेट गैंग्रीन होता है इसमें एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया का भी रोल होता है। ठीक है, तो हम इस्चीमिया की जगह एक और लेंगे बैक्टीरिया, क्योंकि जो गैंग्रीन होता है वो बॉडी टिश्यूज का डेथ होना होता है, लेकिन उसमें बॉडी टिश्यूज के डेथ होने के साथ साथ जहां पर जितना इस्चीमिया। तो बात करते हैं ड्राई गैंग्रीन की। ठीक है, जो गैंग्रीन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? मेनली इस्चीमिया की वजह से। ठीक है, तो इस्चीमिया और फिर इस्चीमिया का मतलब बता दिया मैंने, डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई। ठीक है, जब ब्लड सप्लाई डेफिशिएंट हो जाती है ठीक है, तो जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उसके कारण होता है ओव्यूलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू मतलब जो टिश्यूज होंगे वहां के टिश्यूज डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यूज का डैमेज होना, और जो कोगुलेटिव इसका मतलब होता है जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यूज का डैमेज होना
और जो कोगुलेटिव इसका मतलब होता है जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, उसके कारण जो टिश्यूज है, जो वहाँ का टिश्यूज का जो आर्किटेक्चर होता है, मतलब जो बाहर की जो बनावट होती है वो वैसी रहती है, लेकिन उसके अंदर की जो सेल्स है वो खत्म होने लग जाते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जिसके कारण क्या होता है, श्रंकन जो टिश्यू होता है वो श्रंकन एंड ब्लैक, श्रंकन और ब्लैक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस्चीमिया। बैक्टीरिया की वजह से होता नहीं, क्योंकि जो गैंग्रीन होता है वो मेनली दो रीजन से होता है, ठीक है। पहला या तो इस्चीमिया, मैंने बैक्टीरिया नहीं बताया, लेकिन जो होता है मेनली वो दो रीजन से होता है, इस्चीमिया और बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से तो कुछ हुआ नहीं, तो जो भी बात हुई वो इस्चीमिया की वजह से, ठीक है। तो इस्चीमिया की वजह से क्या हुआ, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ठीक है। तो जो इस्चीमिया है वो क्या है, इस्चीमिया क्यों होता है, ये श्रंकन और ब्लैक होता है। कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट का जो टो होता है वो पहले नीला पड़ जाता है और नीले पड़ने के बाद काला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस्चीमिया में जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को जो लेके जाता है वो ब्लड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, साइनोसिस, ठीक है। अब बात हुई साइनोसिस, साइनोसिस क्यों हुआ, साइनोसिस इसलिए होता है क्योंकि जो पेरिफेरी की जो ब्लड जो वेसल्स होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, पीवीडी। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जब होती है तो वो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, ठीक है। जब पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो जाती है जो, तो जितनी भी पेरिफेरी की जो वेसल्स होती है वो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, जो सप्लाई होगी वो बंद हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो सप्लाई खत्म होने के कारण इस्चीमिया हो जाता है, इस्चीमिया की वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है, उसके कारण संक्रमण ब्लैक हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कि डायबिटिक में जो डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर ही इस्चीमिया हो, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो। ये उन पेशेंट्स, उन वर्कर्स में भी होता है जो कोल माइंस में काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उनके जो लंग्स होते हैं वो लंग्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। जो लंग्स होते हैं वो लंग्स जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें भी होता है, क्योंकि उनके जो लंग्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि उसमें इस्चीमिया हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम होने लग जाती है, तो जो वहाँ के टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, और डैमेज टिश्यूज होते हैं तो जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसकी वजह से इस्चीमिया हो जाता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, और सिर्फ जो टोज ऐसी। तो बात करते हैं वेट गेन का, ठीक है। वेट गेन क्या होता है, जो वेट गेन होता है, वेट गेन में या तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई जिसको इस्चीमिया हम बोलते हैं, लेस ब्लड सप्लाई, या फिर कोई बैक्टीरिया जिस टिश्यूज पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वहां पर जो जाके क्या बैक्टीरिया इन्वेड हो जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया इन्वेड होने के कारण वहां पर हो जाता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो जो ब्लड सप्लाई, जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है वहां पर बैक्टीरिया लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करवा देते हैं उस टिश्यूज पर, जिसके कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस टिश्यूज का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, प्लस हाइड्रोलाइसिस होने के कारण वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक। तो वेट गेन में क्या हुआ, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बैक्टीरिया जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, प्लस बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड के कारण आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई हुई, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया जिस टिश्यूज पर ब्लड सप्लाई कम है वहां पर बैक्टीरिया आएगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करवा देगा,
और जब नेक्रोसिस हो जाएगा उसके बाद नेक्रोसिस के कारण जो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, जिसके कारण हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब उस टिश्यूज को पिघला देंगे ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इसके कारण हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, यानी वो जो टिश्यूज है वहां पर पिघला देंगे और स्वेलिंग वहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये जो देखा जाता है मेनली बॉवल में देखा जाता है, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, मेन एग्जांपल इंटेस्टाइन, या फिर वेट गेनिंग जब भी होता है वो कभी मॉइस्ट प्लेस पे होता है, जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं बॉडी के, जो मॉइस्ट प्लेस होते हैं जैसे इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन, माउथ, इन जगहों पर गेनिंग होता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं गैस गैंग्रीन की। तो बात करते हैं गैस गैंग्रीन के बारे में। ठीक है, गैस गैंग्रीन, जो गैस गैंग्रीन होता है वो मेनली होता है बैक्टीरिया की वजह से। इसका मेन रोल बैक्टीरिया का ही होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम पेरिट्रिंजिस होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, प्लस ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। जो गैस गैंग्रीन होता है वो मेनली जब होता है कोई भी, जब जैसे जो गैस गैंग्रीन होता है वो तब होता है जब किसी इन्फेक्शन को हम ट्रीट ना करें, कभी जो इंजरी हो जाती है, कभी बाहर जो साइड पर इंजरी हो जाती है, उसके कारण अगर वो ट्रीट नहीं करते हैं तो ट्रीट नहीं होने के कारण वहां पर जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आता है वो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिस कारण अगर ब्लड का रिसाव हो रहा है तो उसके कारण जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होने तो जो बैक्टीरिया आता है वो वहां पे क्या करता है, इन्फेक्शन करवा देता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो इन्फेक्शन होने के कारण जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, गैस के बबल्स बनाते हैं जो बाहरी साइड होती है। जैसे ये कोई बॉडी होती है, कोई यहाँ पे इंजरी हुई है तो इंजरी साइड पे ये क्या होता है, गैस के बड़े बड़े बबल्स बना देते हैं। ठीक है, तो गैस बबल बनने के कारण यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, प्लस गैस बबल्स बनते हैं, गैस बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, गैस बबल बन जाए, जब गैस बबल बन गए तो उसके कारण क्या होता है, पेन होता है, प्लस जो नहीं करने के कारण वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और गैस बबल बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण वहां पे पेन होता है और स्वेलिंग होती है। इसका जो एग्जांपल है किस जगह होता है, एग्जांपल जो गैस गैंग्रीन होता है ये मेनली तो अनहील्ड इंजरी पर होता है, जिसको इंजरी को हील नहीं किया गया। ठीक है, अनहील्ड इंजरी। तो ये थे गैंग्रीन, गैंग्रीन क्या होता है और उसके टाइप। ठीक है।